दोस्तों, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, यानी तुर्की की हालत तो खुद बद से बदतर है, लेकिन राष्ट्रपति एर्दोगन बार बार यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कश्मीर का नाम जपते रहते हैं। आखिर क्यों? आइए सच्चाई जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही सच्ची और जरूरी खबरें आप तक तुरंत पहुंचती रहें। पाकिस्तान से गहरे लगाव में डूबे तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उछाला है। उन्होंने मांग की है कि कश्मीर समस्या का हल यूनाइटेड नेशंस के दायरे में निकाला जाए। इसके साथ ही उन्होंने अप्रैल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए टकराव का भी जिक्र किया, लेकिन एर्दोगन कभी अपने देश की सच्चाई नहीं बताते। कश्मीर पर भाषण देने वाले एर्दोगन का आज हम असली चेहरा दिखाने जा रहे हैं। दरअसल वे भारत और पाकिस्तान के बीच आकर अपनी घरेलू मुश्किलों को छिपाना चाहते हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से खराब दौर में है। तुर्की की मुद्रा लीरा लगातार डॉलर के मुकाबले गिर रही है। अगस्त 2024 में महंगाई दर 60% पार कर गई थी और सितंबर 2025 में भी वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ये 40% से ऊपर बनी हुई है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि रोजमर्रा की जरूरतें, खाना, दवाइयां और बिजली के बिल आम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रहे हैं। बेरोजगारी तुर्की की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। एर्दोगन मुस्लिम दुनिया का नेता बनने के सपने दिखाते हैं, लेकिन बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे। सरकार बेरोजगारी 9% बताती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स कहती हैं कि असली आंकड़ा 17% से भी ज्यादा है। इस्तांबुल और अंकारा जैसे बड़े शहरों में लोग सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष खुलकर आरोप लगा रहा है कि एर्दोगन ने अपने लंबे शासनकाल में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया और देश की आर्थिक नीतियां पूरी तरह नाकाम रही। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट बताती है कि तुर्की में घर, पानी, बिजली और गैस की कीमतें 60% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। खाने पीने का खर्च पिछले 2 साल में 4-5 गुना तक बढ़ चुका है। इन्हीं हालातों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए एर्दोगन बार बार वैश्विक मंचों पर मुस्लिम दुनिया के मुद्दे उठाते रहते हैं। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस महासभा से उन्होंने वही बात दोहराई जो पाकिस्तान दशकों से कहता आया है कि कश्मीर का हल अन्य प्रस्तावों और बातचीत से निकले। असल में यह पाकिस्तान की लाइन है और एर्दोगन बार बार इसी का पीछा करते हैं। फरवरी 2020 में पाकिस्तान की संसद में भी उन्होंने यही बयान दिया था और खुद को कश्मीरियों का साथी बताया था। भारत ने एर्दोगन की बयानबाजी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट कहा, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और किसी भी देश को उस पर बोलने का कोई हक नहीं। भारत ने उल्टा सवाल किया कि एर्दोगन पाकिस्तान की आतंकवादी नीतियों पर क्यों नहीं बोलते जो कश्मीर में हिंसा फैलाती है। सच ये है कि जब भी एर्दोगन घरेलू मोर्चे पर घिरते हैं तब वे कश्मीर और फिलिस्तीन का राग अलापने लगते हैं। यही उनकी राजनीति है। जनता को बाहरी मुद्दों में उलझाओ और देश की असली समस्या पर पर्दा डालो।